बीएचयू की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। वो क्या अपडेट है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बीएचयू की मेरिट लिस्ट आने वाली है, वो मेरिट लिस्ट कब आएगी, कितने तारीख को आएगी, और उसमें जो फ़ी पेमेंट करनी है वो करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, और कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, और ये फ़ीस पेमेंट आपके एकेडमिक सेशन में इंक्लूडेड होगी या अलग से ये एडमिशन फ़ीस है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बीएचयू की काउंसलिंग करवा रहे हो तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बीएचयू के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये क्या प्रोसेस है जो कि काउंसलिंग से बाहर निकालने की बात बीएचयू ने की है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बीएचयू काउंसलिंग वाले ज़रूर देखें, स्पेशली ये सीयूटी यूजी के लिए वीडियो है, नीट वालों के लिए नहीं है। ठीक है, सीयूटी यूजी वाले बच्चों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी यूजी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और उनमें से मेजरली कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, उसमें से बीएचयू भी एक है। बीएचयू के फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी आने वाली है 17 अगस्त को 5 बजे शाम तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में क्या क्या होगा, मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर हो गया है अलॉट तो कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, उस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ है। जैसे मान लो बीए अलॉट हुआ तो बीए में कौन सा सब्जेक्ट, बीए ऑनर्स का कौन सा सब्जेक्ट, बीएससी अलॉट हुआ है तो बीएससी बायोलॉजी या क्या अलॉट हुआ है आपको, तो आपको दिखेगा कि आपको अलॉट हुआ है ये कोर्स और इस सब्जेक्ट में। ठीक है, प्लस आपको ये पता चलेगा कि आपको रेगुलर सीट अलॉट हुई है या पेड सीट अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा फ़ी पेमेंट का। तो देखो बीएचयू ने यही नया रूल लागू किया है। पहले क्या होता था कि आप फ़ी पेमेंट नहीं करना चाहो तो आप अपग्रेड करके या फिर उस सीट को छोड़ के आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन इस बार बीएचयू ने क्या कह दिया है कि अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं करोगे तो बीएचयू की काउंसलिंग से आप बाहर हो, सीधा सीधा। नॉर्मली रूल क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आप नहीं लेना चाहते तो आप सेकंड राउंड में चले जाओ। लेकिन इस बार बीएचयू ने ये साफ मना कर दिया है, बीएचयू ने ये रूल जारी कर दिया है अपना कि अगर आपको जो सीट मिली है आपने नहीं ली, आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो। आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है बच्चों, क्योंकि स्पॉट राउंड में सीट बहुत कम बचती है, उसकी कोई गारंटी ना मान के चलो। तो बीएचयू ने साफ कर दिया है कि अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि फ़ी पेमेंट आपने कर दिया तो आपको वही कॉलेज फिक्स हो गया। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, अपग्रेड और फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब है कि आप उस कॉलेज से संतुष्ट हो, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, अब आप उसी कॉलेज में पढ़ोगे। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपने फ़ी पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अगर आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आपको के लिए और अच्छा है, तो आप अपग्रेड ऑप्शन पे चूज़ करते हो कि प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेज आपने ऊपर दे रखे हैं उससे वो आपको मिले। तो अगले राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिला तो आपके जो इस राउंड में आपने फ़ीस दे रखी है, मान लेते हैं दूसरे कॉलेज की फ़ीस कम है जो आपने पहले दे रखी है, तो आपकी वो फ़ीस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी और जितनी फ़ीस बची, मान लो यहाँ पे आपने 10,000 दिया था लेकिन इस कॉलेज में 8,000 ही लगते हैं, तो आपके 2,000 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे 3-4 महीने बाद। उसके बाद आपके जो 8,000 फ़ीस है वो इस कॉलेज को मिल जाएंगे और उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रोसेस बीएचयू ने जारी किया है। अब आप सोचना चाहोगे कि हमें कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, है ना, किस कोर्स के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, किस कॉलेज के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लास्ट में एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दूँगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हर समय कोई ना कोई रूल बदल रहा है और आप आगे चल के फंस सकते हो, इसलिए बहुत अपडेटेड रहो। ठीक है, अच्छा चलो कोर्स के फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो बीए का कोर्स है, देखो बीएचयू में 2 ही मेन कॉलेजेस हैं, एक है एफएमसी, दूसरा है एमएमवी। ठीक है, महिला महाविद्यालय, और एक है एफएमसी। महिला महाविद्यालय सिर्फ लड़कियों के लिए होता है और एफएमसी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होता है। ये 2 मेन कॉलेज हैं। अब आप कहोगे मैम हमें तो कई सारे कॉलेजेस दिखे थे, तो बच्चों जो आपको बाकी कॉलेजेस दिखे थे वो सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, और एक स्पेशल कोर्स का कॉलेज होगा आरजीएससी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी के ही अलग से कॉलेजेस दिखे होंगे, बाकी मेन कॉलेज एफएमसी और आपका एमएमवी ही है।
ठीक। तो बीए के लिए एमएमवी हो चाहे एफएमसी हो, रेगुलर कोर्स के लिए आपको 1150 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपका पेड कोर्स में हुआ है तो आपको 7150 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद बीए के अगर एफिलिएटेड कॉलेज आपको मिले हैं, एफएमसी या एमएमवी नहीं मिला है, उसके अलावा कोई कॉलेज मिला है, तो आपको रेगुलर सीट पे 11,000 रुपये फ़ीस देनी होगी, और अगर उसके भी पेड सीट्स मिले हैं तो 21,000 रुपये देने होगा पर ईयर। ठीक है। तो पर ईयर ये फ़ीस है। और एमएमवी और एफएमसी वाला फ़ीस ना ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है कि पर ईयर है या पर सेमेस्टर है, तो वो आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है। आई गेस ये पर ईयर ही है। ठीक है। मैं इसमें सिर्फ गेस कर सकती हूँ, ऑफिशियली जब तक मेंशन नहीं होता तब तक हम लोग कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। पता नहीं क्यों ये वेबसाइट्स वाले हर एक चीज़ क्लियर नहीं लिखते हैं। आई डोंट नो वाई, उनको हर एक चीज़ क्लियर लिखनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जितना डेटा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसके बाद बीएससी मैथ या बायो वालों के लिए भी अगेन 2 कॉलेज हैं, एफएमसी एमएमवी। ठीक है। तो अगर आप रेगुलर सीट्स आपको मिलती है तो 2,000 रुपये फ़ी है, और अगर पेड सीट मिलती है तो आपको 24,000 जमा करने पड़ेगा। अच्छा, ये फ़ी पेमेंट आपको 20 अगस्त से पहले कर देनी है, 20 अगस्त से पहले कर देनी है, 5 बजे से पहले। ठीक है। तभी आप उसके बाद जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपको कॉलेज पे जाना होगा, वो बाद की बात है, लेकिन आपको 20 अगस्त तक फ़ी पेमेंट कर देनी है, वरना आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आपको कोई कॉलेज भी नहीं मिलेगा और आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए सतर्क रहना। बीएचयू चाहिए, अगर मिल गया है तो उसमें फ़ी पेमेंट करो, और अगर आपको वो कॉलेज नहीं भी पसंद है तो भी फ़ी पेमेंट करो, फिर अपग्रेड पे जाना। अपग्रेड पे जाने के बाद हो सकता है आपका कॉलेज अपडेट हो जाए, अपग्रेड हो जाए, तो आपका जो एक्स्ट्रा फ़ीस होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो उस कॉलेज को, ठीक है, छोड़ देते हो, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो। ठीक है। और बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए एफएमसी में आपका 10,000 रुपये फ़ीस लगेगी एक साल की रेगुलर सीट के लिए, और पेड के लिए आपकी लगेगी 30,000 रुपये। ठीक है। और आरजीएससी कोर्स जो है उसमें 30,000 रुपये की फ़ीस है, इसमें कोई मतलब पेड सीट्स या रेगुलर जैसा नहीं होता, ये स्पेशल कोर्स है। इसके बाद बीकॉम के लिए एफएमसी के लिए आपका 1150 लगेगा रेगुलर सीट्स पे, और अगर आप पेड सीट पे जाना चाहते हो तो 16,150 लगेगा। सिमिलरली आरजीएससी के लिए 16,150, और एफिलेटेड कॉलेज में 11,000 से 22,000 अलग अलग कॉलेज की फ़ीस हो सकती है रेगुलर सीट्स के लिए, और पेड सीट्स के लिए 25,000 पर ईयर। नेक्स्ट बीएएलएलबी के लिए 36,150 रुपये है 1 साल की फ़ीस। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं सारी चीज़ें समराइज़ कर रही हूँ। बीएचयू ने अपने रूल्स में बदलाव किया है। पहले क्या होता था, राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको कॉलेज नहीं पसंद आया तो आप राउंड 2 में चले जा सकते हो उस कॉलेज को छोड़ के। लेकिन इस बार बीएचयू ने क्या कहा है कि अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया और आपने उसके लिए फ़ी पेमेंट नहीं किया, तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। स्पॉट राउंड में चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सीट बचती नहीं है जनरली। ठीक है। तो आपको कॉलेज मिला है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, फ़ी पेमेंट करो या तो बाहर चले जाओ। ठीक है। तो अगर आपने फ़ी पेमेंट किया तो आप सोच रहे हो कि हमें कॉलेज पसंद तो था नहीं, हमने फ़ी पेमेंट कर दिया, तो बच्चों फ़ी पेमेंट करने के बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का सीधा सा मतलब होता है, मान लो प्रेफरेंस लिस्ट में आपने 2 कॉलेज भरे, मान लेते हैं एफएमसी भरा, एफएमसी ऊपर भरा था, एमएमवी नीचे भरा था, और आपको एमएमवी मिला है, तो आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आपको एमएमवी मिल जाए अगले राउंड में, लेकिन अगर एफएमसी मिल जाए अगले राउंड में, लेकिन अगर एफएमसी नहीं भी मिला तो एमएमवी आपका रहेगा, उसमें जा कर के आपको बाद में पढ़ना है। ठीक है। और ये लोग आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं करेंगे अगर आप कॉलेज छोड़ के जाते हो, इस बात का भी आपको ध्यान रहे। ठीक है। तो आप सोच समझ के कॉलेज लेना, अगर लेना होगा तो ले लेना। ठीक है। नहीं लेना होगा तो यहीं छोड़ देना, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाना, दूसरे किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना। फ़ी रिफ़ंड यहाँ पे तभी होगा सिर्फ, जैसे मान लो एमएमवी आपको मिला था, उसके बाद सेकेंड राउंड में आपने अपग्रेड किया, एमएमवी के लिए मान लो आपने 10,000 रुपये दिए, ठीक है, किसी कोर्स के लिए, फिर आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद आपको एफएमसी मिल गया, एफएमसी में मान लो 8,000 फ़ीस लगती है उसी कोर्स की, तो आपके 2,000 तो एक्स्ट्रा हो गए, तो वो 2,000 आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, बाकी के 8,000 इस कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है। तो वो जो 2,000 रुपये हैं वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड होंगे, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी। इसलिए ध्यान से पेमेंट करना, किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, वो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए या आपके मम्मी पापा का, आपके रिलेटिव्स का, आपके जान पहचान वालों का। साइबर कैफ़े वालों का अकाउंट मत यूज़ करना, अदरवाइज़ पैसे जो रिफ़ंड आएंगे वो उसी के पास आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है। तो सोच समझ के फ़ी पेमेंट आप लोग करना।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमेशा तैयार हैं। और बच्चों एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, यात्रा चैनल, आप उसे भी देख सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप टाइप करोगे @अनूप सुमन यात्रा तो वो चैनल आ जाएगा, आप देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।